नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं गंगरौली गांव में, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे किसान से आपको मिलाएंगे, जिलाजीत सिंह जी से, जिन्होंने मक्का हो, गेहूं हो, सरसों हो या अन्य फसलें हैं, इन सभी की खेती करते हैं। दोस्तों इन्होंने नई टेक्नोलॉजी से, जो जैविक उत्पाद से बनी हुई, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे देश को, हमारे नेशन को जैविक उत्पादों की जरूरत है, क्योंकि रासायनिक उत्पाद इतना बढ़ गया है जिससे आए दिन बीमारियां या अन्य चीज़ों को हमें देखने मिलती हैं। तो दोस्तों आज हम जिलाजीत जी से जानेंगे कि उन्होंने जैविक उत्पादों पर कैसे भरोसा जताया और किस प्रकार से उनको फायदा भी इसका मिल रहा है, उसके बारे में हम सुनेंगे जिलाजीत जी से। जिलाजीत जी नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप पेशे से पहले क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, और आप ये जैविक खेती की तरफ कैसे बढ़े? सर हमारे बाप दादा भी खेती करते थे, हमारे पिताजी भी किए, हम भी कर रहे हैं। हाँ। तो सर वो तो मतलब खानदानी काम है हमारा खेती करना। जी। लेकिन पहले तकनीक नहीं थी इतनी, हर बैल से खेतियां होती थी तो उसमें उत्पादन होता नहीं था। फिर बाद में डाई यूरिया आया, उससे उत्पादन कुछ बढ़ा। फिर धीरे धीरे मोहित भैया से मुलाकात हुई, जो आपके कंपनी के जेटानिक के विषय को हमको बताए और उनके अनुसार हम खेत में डालना शुरू किए। उससे हमारा उत्पादन बढ़ा। जैसे मक्का में पहले हम लगाते थे 8 पानी, और जब आपका उत्पादन हम मतलब डालने लगे, जेटानिक डालने लगे तो 6 पानी में ही वो थोड़ा नमी बनाए रखता है। उसका काम होता है कि जैसे आप डालेंगे मट्टी में तो वो थोड़ा मट्टी को फुला देता है। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा हवादार। हाँ, जैसे मट्टी मान लो आधी सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगी, मतलब अच्छा, जैसे गोल हो जाएगी। हाँ, जैसे आप एक गिलास ले लीजिए प्लास्टिक का ग्लास का, उसमें थोड़ा मट्टी रख दीजिए, थोड़ा पानी रख दीजिए, या वो दवा डाल दीजिए, नहीं तो वैसे तो बढ़ जाएगी मट्टी जाके सीधा। लेकिन जब आप जेटानिक डालेंगे उसी मट्टी में तो मट्टी ऊपर को चले आएगी। अच्छा। तो इसी तरह वो भूमि शोधित भी कर देता है, रोग भी नहीं लगते हैं, और वो बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए डाई यूरिया की बचत हो जाती है, पानी की बचत हो जाती है, और पानी लगाने में जो लेबर का खर्चा आता है, डीजल का खर्चा आता है, वो भी बच जाता है। जी सर। अच्छा, और समय भी बच जाता है। अच्छा, जब पहली बार जब जायडस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आए जी, तो आपको विश्वास कैसे आया कि ये उत्पाद है, नया है, आपके गोंडा में तो पहली बार बिक रहा है, आप लोगों को पहली बार जानकारी मिली, तो उस टाइम पे क्या आपके दिमाग में आया और कितने से आपने शुरुआत करी थी सबसे पहले? सर एक हमारे मित्र हैं, चाचा लगते हैं, दिनेश सिंह नाम है उनका। हाँ। वो इस मतलब जेटानिक का उपयोग बहुत पहले से करते थे। अच्छा। तो जो उनके यहाँ खाद पानी डालते हैं, एक यादव हैं, वो हमारे भी खेत में खाद डालते हैं, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट कराए हैं तो इसलिए खेती का काम वही देखते हैं। हाँ। तो कहते थे कि भाई उनका फसल ठीक है, हम लोग भी जाते थे तो उनका मक्का अच्छा लगता था। अच्छा। उत्पादन हमसे ज्यादा होता था। हाँ। तो उनसे पूछे तो जेटानिक भी बताए, इतने मोहित भैया आ गए या तो ये भी बताए। हाँ। हमका चाचा बढ़िया होता है, और किसान भाई देख के ही करता है। तो एक तो देखे और दूसरा साहब हमको बताए, तो उससे 2 साल से हम भी यूज कर रहे हैं। एकदम नए हैं। अच्छा, नए। हाँ, 2 साल हुआ। 2 साल हुआ। हाँ, एक पिछली बार, एक अब की बार। जी। अच्छा, आपको कोई किसान को बताना हो जी, तो आप उनको अपने शब्दों में क्या बताएंगे? क्या वो जेटानिक टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। आँख मूंद के जा सकते हैं, मनोबल अपना ऊंचा करके जा सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई बट वाला काम नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा। ये डालेंगे तो उनका उत्पादन बढ़ेगा और वो अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि आपने बताया आँख बंद करके जाया जा सकता है जी, तो जिसके यहाँ नहीं है, आपके तो चाचा जी थे, जैसे मान लीजिएगा जी, आपने वहाँ देख लिया फसल जी, तो पहली बार किसी के यहाँ पर नया जाए जी, तो किस तरीके से उसको आप विश्वास करेंगे? किसान के नाते आप कहीं उस उत्पाद को नहीं देख रहे हैं जी, कुछ भी नहीं जी, एक कंपनी का पर्सन आया आपके पास, आपको बताया साहब ये यूज कीजिएगा, ये भरोसा, तो आप अपने आप को अपने किसान की जगह, जैसे किसान तो आप है ही हैं जी, किसी चीज को नहीं देखे, तो आपका क्या विश्वास होगा? जैसे आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लेकर आए, चाहे जेटानिक हो या अन्य कोई हो, हमको उसके विषय में नॉलेज नहीं है, तो हम आपके विषय पर तो कुछ विश्वास करना पड़ेगा ही। और ऐसे हर चीज में होता है भाई, विश्वास में ही तो जो है उन्होंने मतलब रिस्क लेना पड़ेगा। जी।
जब आप कोई नई चीजें जी। करना चाहते हैं जी। या कुछ नया सीखना चाहते हैं जी। तो आपको रिस्क लेने की जरूरत है। बिल्कुल 100%। अब महाभारत में देख लीजिए, कृष्ण भगवान को मांग लिए थे वो अर्जुन, वो दुर्योधन, वो तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये हमारे साथ रहेंगे तो हमारा विजय होगा। तो आपके कुछ बातों पर हमें विश्वास करना पड़ेगा शुरुआत में। अब ऐसा है कि हम 1 आध बीघा बो के आपके ट्रायल करेंगे, सफल होगा तो उसको हम बढ़ा लेंगे अगली बार। अच्छा, बिना विश्वास का काम कैसे चलेगा? विश्वास तो करना पड़ेगा। जी जी। तो दोस्तों आपने सुना जिलाजीत जी को कि विश्वास ही करना पड़ेगा आपको। रिस्क है तभी फिक्स है जी। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप किसी चीज को फिक्स नहीं कर सकते जो नया है। तो आप लोग एक बार भरोसा कीजिएगा, भरोसे को टूटने जायडस नहीं देगा आपका। जो भरोसा है वो आपको कायम रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।